अब्दुल मलिक साहब, एक तरफ ये सियासी जंग चल रही है रोडों पे और दूसरी तरफ फिर सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के दरमियान भी जंग चल रही है, और इस दौरान जस्टिस काजी फायज ईसा जो हैं उनके ये फुल कोर्ट रेफरेंस और सुप्रीम कोर्ट बार का अलविदाई उनको जो खिताब करना है और जो दावत दी गई है वो भी दे दी गई है। आपको लगता है कि वो रिटायर होकर घर चले जाएंगे या फिर किसी आईनी ओहदे पे आ रहे हैं? देखिए पारस, मैं इस पे तो कोई कंफर्मेशन आपको नहीं दे सकता। अगर वो एलिजिबिलिटी के मुशीर हैं, आपको अंदर की बात बतानी चाहिए। मैं अंदर की बात यही आपको बता सकता हूँ कि अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिस पे हम तमाम जमातें मुत्तफिक होंगे जो अपॉइंटमेंट का होगा, तो ये मैं ज़रूर आपको वसूख से कह सकता हूँ कि अगर उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे वो पूरा उतरे आईनी अदालत के लिए या किसी और चीज़ के लिए, तो वो ज़रूर कंसिडर होंगे। जज भी हो सकते हैं आईनी अदालत के लिए, हो सकते हैं। तो मतलब जस्टिस काजी फायज ईसा, क्या ख्याल है, खुशी खुशी रिटायरमेंट लेके घर चले जाएंगे? मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट से तो वो रिटायर हो रहे हैं, ये तो साफ नजर आ रहा है सबको, और कोई इसमें एक्सटेंशन की तो बात नहीं है। पहले तो सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रही वैसे कि अब आईनी अदालत की आप बात करी, तो अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे वो पूरे उतरे तो डेफिनेटली उनको साइड लाइन नहीं किया जा सकता। जितने भी जजेस रिटायर हो रहे हैं या हो चुके हैं वो जरूर कंसिडर क्राइटेरिया पे तो उतरते ही होंगे, एलिजिबल भी होंगे, लेकिन लग सकते हैं या नहीं लग सकते। और जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी हो रहा, क्योंकि जस्टिस काजी फायज ईसा का तो 2 माह पहले जारी कर दिया गया था। मैं उस पर भी गुजारिश करता हूँ कि उस वक्त केयर टेकर सेटअप आने वाला था और असेंबलियाँ डिसॉल्व होने वाली थी, इसलिए हमने उस वक्त कर दिया। वो कोई एग्जाम्पल या कोई प्रेसिडेंट नहीं है टू गो बाय। वैसे आम रूटीन में जो होता है वो यही होता है कि 2-4 दिन पहले ही हो जाता है। हमारे पास जो लॉ मिनिस्ट्री में डेडलाइन है वो 24 तारीख है। 24 तारीख से पहले ये किसी भी वक्त उनका नोटिफिकेशन 25 अक्टूबर का क्या खौफ है कि इससे पहले आप चाहते हैं कि आईनी तरमीम हो जाना चाहिए? क्या नहीं, कोई खौफ नहीं है। मैं तो ऑन रिकॉर्ड हूँ ये कहते हुए भी कि 25 हो, 25 के बाद हो, 25 से पहले हो, एससीओ से पहले हो। आसिफ के बयान सुने आपने? वो तो जी मैंने बिल्कुल सुने हैं। 25 के बाद क्या क्या हो सकता है? देखिए एक ये चीज जरूर है, ख्वाहिश साहब की बात को मैं एंडोर्स जरूर करूंगा इस हद तक कि अभी जो हाल में फैसला आया मखसूस नशिस्तों के हवाले से, और जो सीनियर पीओनी जज हैं मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने जो जिस तरह डिसीजन दिया, ना तो आइन में ना कानून में उसकी कोई सपोर्ट मिलती है, और जिस तरह ना कोई फ्रीक उनके सामने था उसको सीटें दे दी, और कहा गया कि कंप्लीट जस्टिस खदशात नहीं है, लेकिन उनका 1-2 फैसले जरूर हैं जिसपे वो क्वेश्चनेबल हैं। कहा जा सकता है कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी का नैरेटिव या एक पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट में शायद नहीं, ये जो आप बात कर रहे हैं पीटीआई की तरफ, वो तो पीटीआई फिर जस्टिस काजी फायज ईसा के ऊपर भी इल्जाम लगाती है कि आपकी हुकूमत ने उन्हें बहुत ज्यादा मुतनाज़ा कर दिया। नहीं, हमने तो कोई मुतनाज़ा नहीं किया। हम तो अभी भी उनको कोई भी फैसला उठा के देखें आईन और कानून के मुताबिक है, उससे मुनाफी तो नहीं है या उससे बालातर तो नहीं है। लेकिन ये बात जरूर है, ये मैं कहूँगा कि शायद जो क्राइटेरिया हम एग्री करें उस पर अगर वो पूरा उतरे तो बिल्कुल काजी फायज साहब हो सकते हैं। राइट। आपको शेख वकास अकरम साहब, क्या अभी भी शक व शुबा है कि जस्टिस काजी फायज ईसा जो हैं उनकी रिटायरमेंट के हवाले से, चूंकि अब तो अलविदाई जो तकरीब है वो भी, उसका भी ऐलान कर दिया गया है और कंफर्म हो गया है ना कि अब तक वो रिटायरमेंट तो नहीं लेंगे, सुप्रीम कोर्ट में नहीं मिलेगी? शेख साहब, गबोल साहब, आपको क्या लगता है इस हवाले से? 25 अक्टूबर के बाद जस्टिस काजी फायज ईसा कहाँ होंगे? मुझे नहीं लगता कि वो एक्सटेंशन मांग भी रहे हैं, और आई थिंक कि वो ऑनरेबली जो है वो रिटायर हो जाएंगे, और गवर्नमेंट को चाहिए जैसे सर रिटायर होके घर चले जाएंगे या किसी आईनी ओहदे पर आ जाएंगे? ये तो मुझे नहीं पता है आईनी ओहदे पे आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन ये है कि उनका जो है एक अच्छा एक इम्प्रेशन जो है कुछ हमारे हलकों में अच्छा इम्प्रेशन लेकर जाएंगे। वो इस तरह पूछ लेती हूँ सवाल कि चीफ जस्टिस अगर मंसूर अली शाह साहब होते हैं तो जस्टिस काजी फायज ईसा उनसे बड़े किसी आईनी ओहदे पे आ सकते हैं या नहीं, या इस बारे में भी कुछ नहीं कह सकते आप? ये आई थिंक ये बैरिस्टर बैठा हुआ है, और अगर मैं ये बात कहूँगा तो फिर जस्टिस मंसूर जो है नाराज हो जाएंगे। बिलावल भुट्टो 2 दफा कह चुके हैं कि जस्टिस मंसूर जो हैं वही चीफ जस्टिस बनेंगे, लेकिन ये नहीं कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे। तो अब आईनी अदालत अगर कायम होती है तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो आईनी अदालत का ही होगा ना, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो तो सिर्फ फिर सिविल और क्रिमिनल मुकदमात ही सुनेंगे। फिर हैं कबूल साहब, आईनी जो ये अमेंडमेंट हो रही है उसके बाद सूरत हाल टोटली चेंज हो जाएगी, तब्दील हो जाएगी। जो आप बात कर रही हैं वो समझ में आ रही है कि ऐसा हो सकता है। हो सकता है ऐसा?
आप कह रही हैं तो ऐसा हो सकता नहीं, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ आपसे कि ये कंफर्म है ना कि सुप्रीम, ये आपका इन्फॉर्मेशन है ना, ये सवाल है मेरा आपसे, इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन आपसे लेने की कोशिश कर रही हूँ जो आप नहीं देना चाह रहे। ये आईनी तरामीम हो जाएगा, उसके बाद ऐसा पॉसिबिलिटी है। राइट। आईनी अदालत के लिए जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का ही नाम ज़ेरे गौर है या कुछ और नाम भी इस वक्त उन पे गौर किया जा रहा है? क्योंकि खबरें हैं जो मैंने जिस तरह आपसे गुजारिश की कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा उसमें तमाम तर वो जज साहिबान जो अभी अगर रिटायरमेंट का ही एलिमेंट वो आया सामने उसमें, क्योंकि अभी तो ड्राफ्ट जो है वो फाइनल हतमी शक्ल में नहीं आया, जो गुजारिशात हैं अगर वो हुआ तो बिल्कुल ही इज़ ऑब्वियसली ही कैन बी कंसिडर्ड। ये नहीं कहा जा सकता कि उनको बिल्कुल रूल आउट कर दिया जाए, लेकिन ये हतमी बात नहीं है क्योंकि वो 12 दफ़ा कह चुके हैं कि मैं कोई एक्सटेंशन या किसी इस तरह की पोजीशन में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन ये बात भी जरूर है, अकील मलिक साहब वैसे क्या वो खुद भी वाकई इंटरेस्टेड होंगे आईनी ओहदा लेने में भी? उन्होंने तो वो भी रिफ्यूज कर दिया अपना फुल कोर्ट रेफरेंस। उन्होंने कहा कि इसके 2 मिलियन रुपीस जो है नेशनल एक्सचेकर पे आता है तो मैं इसको रिफ्यूज करता हूँ, जो कि अच्छी बात है, अच्छी जो है उसकी कोशिश है। अब एक आखिरी बात, 25 तारीख को ये अगर उसके बाद तरमीम होती है और काजी फायज ईसा साहब फिर लेके घर चले जाते हैं तो भी आपको यकीन है कि आपकी हुकूमत कायम रहेगी या मुद्दत पूरी करेगी? बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये आपको इसलिए कह सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, आप पॉजिटिव इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देख रही हैं, मुल्क में इतनी बड़ी बड़ी इवेंट्स हो रही हैं, अवाम तक असरात और समरात कम पहुंचेंगे इसके? अवाम तक पहुंच रहे हैं। 5 IPPs के साथ हमने मुआहदे कैंसिल किए, जिनसे जान कब छूटेगी? बाकियों के साथ भी लगे हैं, वन स्टेप एट अ टाइम। अभी आप बंद कर रहे हैं लेकिन असरात और समरात इसके अवाम तक नहीं पहुंचे। 411 अरब जो है इसकी अवाम का पैसा इससे बचेगा और हर साल होगा 70 अरब रुपया अवाम को इसका रिलीफ इसको फराहम। तो मैं आपकी बातों से ये समझूं कि अगले साल अवाम को बिजली, पंखा, मोटर और फ्रिज चलाने पर 30 और 40 हज़ार रुपए बिल नहीं देने पड़ेंगे बिजली के? बिल्कुल। और इसमें तकरीबन 7 से 8 रुपए जो है या 8 से 10 रुपए तक की कमी आ जाएगी जब ये पूरा रीनेगोशिएट हो जाएगा। और अभी तो क्योंकि 5 के साथ हुआ है, इसके बाद जो आप देखेंगी इसके समरात अवाम तक जरूर पहुंचेंगे। गबोल साहब, ये फिर एक आखिरी सवाल कर रही हूँ कि ये जब इतने मौशी अच्छे इंडिकेटर्स गवर्नमेंट बता रही है तो क्या ख्याल है कि हुकूमत को ही मौका मिलना चाहिए कि अपनी टर्म पूरी करे या फिर बिलावल सरकार को आना चाहिए? हम तो हुकूमत में है ना, हुकूमत को हम ही चला रहे हैं, हुकूमत के मेन स्टेक होल्डर्स हम हैं। तो अगर प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ स्टेट चेंज होता है, अगर प्राइम मिनिस्टर चेंज होता है मतलब एक टर्म उनका एक टर्म हमारा, तो इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। यही डिसाइड हुआ था ना, तो कब तक मुझे नहीं पता ये डिसाइड हुआ नहीं हुआ, तो कब तक एक्सपेक्टेड है? मुझे नहीं पता कब तक होगा, मुझे ये नहीं पता कब तक है। ये तो जाहिर है अगर डिसीजन हुआ है तो फिर चलिए, पीपल्स पार्टी की फुर्तियों से लग रहा है शायद ज्यादा टाइम नहीं लगेगा।